हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम जानेंगे इसके स्टेटमेंट क्या है, एंड साथ ही साथ वन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम मेरा पास है। सो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम इसका स्टेटमेंट जानेंगे। तो स्टेटमेंट है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये डेफिनेशन यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशन तो यहाँ पे फॉर द कन्वर्जेंस सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंस सीक्वेंस, एशन इज दैट फॉर इच कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होती है देन वहां पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट यहाँ पे मॉड के अंदर एश एन प्लस पी माइनस एश एन विच इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे जो n है फॉर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, एंड p जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। तो ये कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट के यूज करके हम वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम स्टेटमेंट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मेरा, शो दैट द सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस मींस एस एन दिया हुआ है समेशन 1/n डज नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि डाइवर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा। सो देखिए हम डेफिनेशन के यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सपोज मान लेते हैं सीक्वेंस एस एन बराबर समेशन ऑफ 1/n। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब हम इसको खोल देंगे तभी आपको एस एन कुछ इस तरह का से होगा 1/2, क्योंकि जब हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पे जो है n का वैल्यू क्या है 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर। ओके, जब n पुट करेंगे 1 आएगा, जब 2 पुट करेंगे 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3, इसी तरह से चलती रहेगी 1/n तक। तो ये मेरा एस एन। नाउ हमको एस एन प्लस पी निकालना पड़ेगा बाय डेफिनेशन। तो हमें एस एन प्लस पी को निकालेंगे। तो ये टर्म 1/2 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस पी तक, n प्लस पी। सो ये आपको एस एन प्लस पी टर्म हो गया। नाउ हमको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एस एन पी माइनस एस एन उसको निकालेंगे। सो एस एन पी माइनस एस एन को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म क्या है 1 प्लस 1/2, 2 के लेकर 1/n तक कॉमन। सो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1/n प्लस 1। सो मॉड के अंदर यहाँ पे मॉड, सो 1/n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस पी। सो हम यहाँ पे एस एन माइनस एस एन पी माइनस एस एन को निकाल दिया। सो हम मॉड को तोड़ देंगे। सो यहाँ पे देखिए n प्लस 1, तो n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस पी। तो नाउ देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर एस एन पी माइनस एस एन निकल दिया। नाउ यहाँ पे हमको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन यूज करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर कंडीशन यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन पर्टिकुलर सपोज यहाँ पे हम n बराबर m मान लेते हैं। सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, देन यहाँ पे p बराबर क्या होगा, एंड p बराबर m होती है। तो अगर ऐसा होता है देन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट, देन हमारी जो यहाँ पे एस एन प्लस पी, यहाँ पे जो एस एन प्लस पी माइनस एस एन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/n के जगह पर हम m पुट करेंगे, m प्लस 1 m प्लस 2 होगा प्लस डॉट डॉट m प्लस m होगा। तो ये वैल्यू होगा आपको। तो ऐसा होता है। देन यहाँ पे जो m है
व्हिच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पे जो 1 2 3 ये वैल्यू, हर एक वैल्यू का ग्रेटर देन क्या होगा, m होगा, ग्रेटर देन m होगा। सो हम यहाँ पे हम जब ग्रेटर देन लगा देंगे तब आपको क्या होगा, 1/m, n 1 के जगह पर m पुट कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 सभी का वैल्यू का बोरा है m। सो यहाँ पे m प्लस m, सो डॉट डॉट यहाँ पे m प्लस m, यानी ऊपर में जो टर्म है m टाइम्स अप टू m टाइम्स 2 काम कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए हर एक वैल्यू क्या होगा, ऊपर में m होगा या नीचे में ट्वाइस m होगा। ओके, सो m कैंसिल होगा, यानी कि बचेगा क्या, 1/2। सो 1/2 बचेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड के अंदर SNP माइनस SN व्हिच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जानेंगे डेफिनेशन क्या है, मॉड SNP माइनस SN व्हिच इज लेस देन होना पड़ेगा, ये हमारी स्टेटमेंट है। सो अगर ये ग्रेटर देन होती है सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर इफ एप्सिलॉन ग्रेटर बराबर 1/2 होती है देन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अगर ग्रेटर देन होती है देन वहां पे कोई पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सपोज मान लेते हैं m सच दैट, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट बाय डेफिनेशन SNP माइनस SN व्हिच इज लेस देन क्या है, एप्सिलॉन होते हैं। 10 यहाँ पे जो है हमारी जो सीक्वेंस SN होती है व्हिच इज नॉट ए क्वासी सीक्वेंस, अगर क्वासी सीक्वेंस नहीं होती है देन हम जानते हैं एवरी क्वासी सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर क्वासी सीक्वेंस होती है देन एवरी, हम जानते हैं एवरी क्वासी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर क्वासी सीक्वेंस होती है देन इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बट हमें क्लियरली देख सकते हैं हेंस SN इज नॉट क्वासी सीक्वेंस, इज नॉट क्वासी सीक्वेंस। अगर क्वासी सीक्वेंस नहीं होती है देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस इट इज नॉट कन्वर्जेंट। सो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ये चैनल पे इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी।